आज है 23 फरवरी और 28 फरवरी वो तारीख है जिस दिन आपका बायोलॉजी और एग्रीकल्चर बायोलॉजी दोनों का एग्ज़ाम होना तय है। और आज से अगर काउंट करें तो पूरे 5 दिन, सही सलामत 5 दिन आपके पास पड़े हैं अपना सिलेबस कवर करने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप पूरे दिन 10-12 घंटे पढ़िए, 6 घंटे भी अगर आप निकाल पाते हैं, मैं सिटिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आप अपने जहन दिमाग से 6 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। सिलेबस बड़ा नहीं है और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी में 14 चैप्टर हैं और लास्ट के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत छोटे हैं। आप लास्ट के बचे हुए चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बायोलॉजी वाले बच्चों की बात करूं तो वहां पर भी 13 ही चैप्टर दिए हुए हैं। हाँ, थोड़े से लेंदी ज़रूर हैं वो, फिर भी आप कंप्लीट कर लें। अब सवाल ये है, 28 फरवरी का दिन है, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, पेपर आपके सामने है और कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा पढ़ कर गए हैं, फिर भी पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन है। अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए और आप अच्छा खासा स्कोर भी कर पाएं। गौर कीजिएगा, पहली बात जहन में बिठा लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, आपको कोई सवाल छोड़ना नहीं है, स्पेशली MCQs, फिलअप्स और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली यहाँ, तो जैसा आता है वो लिख कर आए, जितना आता है वो लिख कर आए। अब दूसरी बात, बच्चे कहते हैं तुक्का कैसे लगाएं। मैं आपको तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा, मैं उन MCQs की बात कर रहा हूँ जिनमें आप 2 ऑप्शंस में 50-50 हैं, 4 में से 2 ऑप्शंस के बीच में आप फंसे हुए हो, आपको लगता है कि इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है, तो वहाँ पर आप रिस्क उठा सकते हैं। तुक्का नहीं लगाना है, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं आपको और इन 50-50 के बीच में आपको एक तरफा 100% होना है। और यकीन मानिए ये रिस्क उठाएंगे तो मार्क्स आएंगे। फिर थर्ड, अगर बड़े क्वेश्चंस की बात करें और बड़े क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं तो कॉपी खाली मत छोड़ के आएँ। मिसाल के तौर पर आपसे म्यूटेशन के बारे में पूछा गया, उत्परिवर्तन के बारे में पूछा गया, आपको नहीं मालूम म्यूटेशंस कितने टाइप के हैं, तो आप म्यूटेशन की डेफिनेशन लिख कर आ सकते हैं। म्यूटेशन शब्द किसने कॉइन किया उस साइंटिस्ट का नाम लिख कर आ सकते हैं। म्यूटेशंस के म्यूटाजन्स कौन कौन से हो सकते हैं उनके बारे में लिख कर आ सकते हैं। वो एग्जामिनर पर है, हो सकता है आपके आंसर में से कुछ अच्छी चीज़ें वो छांट ले और आपको कुछ नंबर दे पाए, या फिर उस क्वेश्चन से रिलेट करने वाले डायग्राम्स आप बना के आ सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं आप। इफेक्टिव मेथड होता है। और आखिरी बात, कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी है। हो सकता है आपको 2 सवाल ना आए, आप दूसरों से मत पूछिएगा, उसमें टाइम ज़ाया होगा आपका, घबराहट होगी आपको और जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी छूट जाएंगे। तो ये कुछ सलाह मशवरे थे आपके लिए 28 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए। और वक्त काफ़ी पड़ा है, 5 दिन बहुत होते हैं अच्छा स्कोर करने के लिए, अपना सिलेबस कवर करने के लिए। गुड लक।